श्री राधे श्याम। 24 अप्रैल 2025 गुरुवार को श्री वरूथनी एकादशी हैं। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। इस दिन समस्त वैष्णव जनों का व्रत रहेगा और अगले दिन 25 अप्रैल शुक्रवार को प्रातः 5:45 बजे से लगभग 8 बजे तक का पारण है। तो सभी वैष्णव जन व्रत का ध्यान रखेंगे और जैसे पिछले काफ़ी महीनों से हर एकादशी के महात्म को भी हम लोग विचार रहे हैं, इस एकादशी के महात्म को भी महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा है। हर महात्म से कोई ना कोई कथा जुड़ी है, तो इस वरूथनी एकादशी से कोई कथा जुड़ी है। तो स्वयं भगवान ने ही एकादशी के महात्म का वर्णन किया है। तो इस एकादशी से राजा मानधाता की कथा जुड़ी है, जो कि नर्मदा जी के तट पर राज्य करते थे और तपस्या में रत थे। राजा मानधाता इस प्रकार से तपस्या में रत थे जंगल में कि उनको पता नहीं पड़ा, एक हिंसक भालू वहाँ पर आ गया और उसने देखा राजा ध्यान मग्न थे, जप कर रहे थे, तप कर रहे थे। तब वो भालू राजा मानधाता के पैर को चबाने लग गया, पैर खाने लग गया उनका। लेकिन मानधाता इस प्रकार माने तन्मय होकर के तप कर रहे थे कि उनको पता भी नहीं पड़ा। उन्होंने भालू को भगाया भी नहीं और वो पैर मुंह में लेता चला गया, खाता चला गया। आखिर में राजा मानधाता के पैर को चबाकर वो उनको जंगल में घसीटने लग गया। जब घसीटने लग गया जंगल में भालू, तब राजा मानधाता की तपस्या खुली, उनका ध्यान भंग हुआ। तब वो रक्षार्थ भगवान को पुकारने लगे, श्री हरि को पुकारने लगे। तब राजा मानधाता की पुकार पर भगवान श्री नारायण प्रकट हुए और उस भालू का उद्धार किया, राजा को बचाया। राजा को तो बचा लिया भगवान ने प्रकट होकर के, लेकिन राजा का पैर तो नष्ट हो गया था, भालू ने चबा लिया था। तब राजा मानधाता ने भगवान से कहा कि आपने मुझे बचाया, लेकिन मेरा पैर नष्ट हो गया, अब मैं कोई परोपकार नहीं कर पाऊंगा, चल नहीं पाऊंगा, तीर्थ यात्रा नहीं कर पाऊंगा, तप नहीं कर पाऊंगा, तो ये कैसे ठीक होगा। तब स्वयं नारायण ने राजा मानधाता को वरूथनी एकादशी का व्रत करने का सुझाव दिया, आज्ञा की। और ऐसा वर्णन है कि राजा मानधाता ने फिर वरूथनी एकादशी का व्रत किया था तो उनको स्वास्थ्य लाभ हुआ था। उनका पैर जो पूरा चबा लिया था भालू ने, स्वस्थ हो गए थे राजा मानधाता। और फिर उनकी ऐसी निष्ठा जुड़ी कि वो प्रत्येक एकादशी का पालन करते रहे, भगवत भक्त हुए और अपनी आयु पूरी करके उन्होंने भगवान के धाम को प्राप्त किया। तो ये वरूथनी एकादशी से ये राजा मानधाता की कथा भी जुड़ी है। तो यह एकादशी हर प्रकार से आरोग्य को देने वाली है, सब जीवों का मंगल करने वाली है। तो सभी वैष्णव जन स्वयं एकादशी व्रत करें और सबको एकादशी व्रत करने की प्रेरणा प्रदान करें। सब लोग हरिनाम संकीर्तन करें, प्रभु की कृपा प्राप्त करें। जय जय श्री राधे श्याम।